गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 21 हाउ आर स्टेट्स आर गवर्न इसे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 146। क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। There are fixed times in the daily routine of legislature during which the members question the ministers of the state executive and draw their attention to important matters. तो कुछ फिक्स रूटीन होते हैं या कुछ डेली रूटीन होते हैं लेजिस्लेचर के, जिसमें जो मेंबर है लेजिस्लेचर के वो मिनिस्टर्स का अटेंशन सीख करते हैं, अटेंशन इस चीज़ के ऊपर डालते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे, जो कि स्टेट के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं। कहीं पे कोई एजुकेशन पॉलिसी लानी है या फिर कोई हेल्थ के लिए कुछ काम करना है, इस चीज़ पे। If the ministers fail to satisfy the legislature with their answers, the Vidhan Sabha may pass a vote of no confidence against the ministers. तो अगर जो लेजिस्लेचर के मिनिस्टर्स जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर के आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, उसे मंजूरी नहीं देते, तो विधानसभा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देती है। मतलब मेजॉरिटी लोग उस फैसले पे वोट नहीं देते, नो कहते हैं उस फैसले को। द मिनिस्टर्स देन हैव टू रिज़ाइन। तो उस टाइम पर जो मिनिस्टर्स होंगे उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। समटाइम्स अ मिनिस्टर इनवाइट्स रिपोर्टर्स from newspaper houses, TV stations, etc. to a press conference and answer the reporters' questions or on a particular issue. तो कई बार जो मिनिस्टर्स हैं वो रिपोर्टर्स को, जैसे कि जो न्यूज़पेपर के हैं या फिर टीवी स्टेशंस के हैं, उनको बुलाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। Based on what is said at the conference, the reporters prepare reports which reach us through newspapers, TV, radio, etc. तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर वहाँ होते हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार होती है जो कि हम तक पहुँचती है न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो के ज़रिए। दिस इज़ हाउ वी गेट टू नो व्हाट अ मिनिस्टर इज़ सेइंग और डूइंग अबाउट एन इशू। इस चीज़ की वजह से हमें पता चलता है कि जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो एक इशू के ऊपर किसी भी उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं या फिर उनका क्या कहना है। ड्यूरेशन। द विधान परिषद इज़ परमानेंट हाउस एज इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। तो विधान परिषद जो है वो एक परमानेंट हाउस है, वो हमेशा रहेगा, उसे कभी भी डिसॉल्व नहीं, उसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता। Therefore, each member of the विधान परिषद has a term of 6 years. तो जो मेंबर होंगे विधान परिषद के उनका टाइम होगा 6 years का। तो हर 6 years के बाद मेंबर्स चेंज होते हैं। 1/3 of its ministers retire after every 2 years. तो जो 1/3 मिनिस्टर्स हैं टोटल में से वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। Hence elections take place only to fill those vacancies. तो जो इलेक्शन होते हैं वो सिर्फ जो वैकेंसीज हैं, जो सीट खाली हुई हैं, उनको भरने के लिए होते हैं। Members are elected on the principle of proportional representation by the single transferable vote. तो जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए, इस प्रिंसिपल के ज़रिए, मतलब कि एक इलेक्शन में किसे कितनी वोट मिली उसके प्रोपोर्शन में इक्वली डिवाइड किया जाता है सबको। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द मेंबर ऑफ द विधान परिषद इलेक्ट अ चेयरमैन एंड अ डिप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। तो विधान परिषद में जो मेंबर्स हैं उनमें से उनके अंदर भी इलेक्शन किए जाते हैं, एक चेयरमैन का और एक डेप्यूटी चेयरमैन का। द चेयरमैन इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो जो चेयरमैन होगा वो जो हाउस की मीटिंग्स वगैरह होंगी उसे कंडक्ट करवाता है। इन द चेयरमैन्स एब्सेंस द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स। तो अगर चेयरमैन एब्सेंट है किसी दिन तो उसकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन बैठता है, उसके काम सारे डेप्यूटी चेयरमैन फिर संभालता है। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप टू द 2 हाउसेस। The person must be a citizen of India. तो
क्वालिफिकेशंस हम इसमें देख रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं जो विधान परिषद के, उनमें क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं, या फिर वो उनकी क्या कुछ पर्सपेक्टिव होने चाहिए मेंबर होने के लिए, उनके पास क्या क्या होना चाहिए। तो वो जैसे इंडिया के सिटीज़न होने कंपलसरी हैं, द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू विधानसभा, द पर्सन must be not less than 25 years of age and for the विधान परिषद not less than 30 years of age। तो विधानसभा के जो इलेक्शंस होंगे तो जिसकी एज 25 ईयर से कम है वो उसमें इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, और विधान परिषद में 30 ईयर से नीचे, जिसकी एज 30 ईयर से कम है वो उसमें इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। मस्ट पोजेस ऑल द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ऑल दी जितनी भी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने दी होंगी वो सारी उसने उस पर खड़ा उतरना पड़ेगा उस जो भी मेंबर होगा। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो अपना कोई बिना प्रॉफिट नहीं कमाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में उसे वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड and undischarged, insolvent or have any disqualified by law of having committed a crime। तो कोई मेंटली रिटार्डेड या फिर जिसे हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड, या फिर ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए वो, या फिर और उसके खिलाफ कोई भी क्राइम की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए कि उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, तो सिर्फ वही मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।